चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। आपने माँ जी से माफी मांग के तो सारी बात ही खत्म कर दी। सच प्रवीण, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मेरे चेहरे को देखो, क्या इस पर बेवकूफ लिखा है? तुम्हें लगता है कि मैंने उस औरत से माफी मांगी होगी? नहीं कांता, उस औरत ने मुझे मारने की कोशिश की थी, अपाहिज बना दिया था मुझे। और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब आज आपने जो भी किया वो सब नाटक था, नाटक किया मैंने। सांप को अगर बिल से निकालना है तो बीन तो बजानी ही पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, बस एक बात ध्यान रखना, अब से मेरे लिए सिर्फ तुम और टिंकू ही मेरा परिवार हो। अब मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। कांता, अगर ये खेल है तो खिलाड़ी मैं भी हूं। अब उसने पूछा, तुमने पूछा, आहा आहा, आते जाते सबने पूछा, आहा आहा, पूछते चली है ये दुनिया, पूछते चली है ये दुनिया, अब कहो क्या तुमने पूछा, आहा खबर। आज मैं तुम लोगों को एक खबर सुनाना चाहूंगा। हाँ बबली, तुम जरा पढ़ करके बताओ कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि एक औरत जो HIV पॉजिटिव थी, उसको इलाज के लिए ही मना कर दिया। देव भाई, HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हर जगह यही होता है। हमारे गांव में भी रेखा और बाबूलाल के साथ यही हुआ। और इसको दूर करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला कि HIV के बारे में पूरी जानकारी होना, और दूसरा HIV पॉजिटिव लोगों का अधिकार। HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकार? Hey, waiter, come here. यस सर। तुम्हें दिखता नहीं कि हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं? Stupid. अब चुपचाप ऑर्डर लिखो। सानिया, क्या लोगी तुम? I don't mind. वैसे आज मैं ही ऑर्डर करता हूँ। I'm sure तुम्हें मेरी चॉइस काफी पसंद आएगी। अब एक सीजर सैलेड और एक आइस टी लेके आओ। और हाँ, जल्दी, क्योंकि मुझे वेट करना पसंद नहीं। ये छोटे लोग, इनको ऐसे ही खींच के रखना पड़ता है। ओके, लेट्स जस्ट फॉरगेट हिम। तुम कुछ अपने बारे में बताओ। कौन से कॉलेज से हो तुम? वो मैं वॉर्टन से हूँ। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा वहाँ के एक सेमेस्टर की फीस कितने डॉलर्स कॉस्ट करती है। नहीं, वो भी तुम ही बता दो। श्योर। वैसे भी लड़कियों की जनरल नॉलेज काफी कमजोर होती है। वॉर्टन की एक सेमेस्टर की फीस लाखों डॉलर्स कॉस्ट करती है, समझी? मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और हाँ, लड़कियों की मैथ्स यानी गणित भी काफी कमजोर होती है।
I'll be right back. Sure. हेलो, हाँ सिड बोलो, कुछ अर्जेंट है? हाँ सानिया, वो मेरा एडिटर, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें कहा था सिड, डोंट ट्रस्ट दैट मैन, पर तुम मेरे सुनते कहाँ हो? कम ऑन सानिया, तुम आराम से बात नहीं कर सकती? हर बात पर इतने एजिटेटेड हो जाती हो। मैं एजिटेटेड हो रही हूँ, तुम? What is this, सानिया? मैं इतनी देर से तुम्हारा वहां पे वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे। 1 second मोल। हेलो? ओह, I'm sorry, मैंने तुम्हें तुम्हारी डेट पर डिस्टर्ब किया। ये कोई डेट नहीं है। And stop talking like that. Okay, fine. Bye. सिड? ये क्या है सानिया? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लड़कियां मेरी टेबल से उठ के चली जाएं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ध्यान रखना। बताओ, ये कौन है? न्यायमूर्ति, न्याय की देवी। और इस न्याय के आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि इसकी नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है, सब समान है। और इस समानता के अधिकार को हमसे अगर कोई छीनता है तो इसका मतलब यह है कि हम अदालत जा सकते हैं। हाँ दे भाई, पर आप तो HIV लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ तो कमल, मैं अभी वही बता रहा हूँ। HIV पॉजिटिव लोगों का इस देश पर और इस देश की सुविधाओं पर उतना ही हक है जितना कि और लोगों का, बल्कि इनके अधिकार तो कुछ ज्यादा ही हैं। और वो क्या देव भाई? मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं था जीत, लेकिन जब मैं ICTC गया तब जाकर के मुझे अपने अधिकारों के बारे में पता चला। मेरी HIV जांच करने से पहले मुझसे पूछा गया कि क्या मैं HIV की जांच कराना चाहता हूं, क्योंकि बिना मेरी मर्जी के HIV की जांच नहीं की जा सकती। इसे अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। जब मेरी रिपोर्ट आई तो सिर्फ मुझे ही बताया गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूं। अब यह सिर्फ मेरा अधिकार है कि मैं ये बात किसी को बताऊं या ना बताऊं। तो इसका मतलब दूसरा अधिकार हुआ गोपनीयता का। हाँ, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। फिर बिना किसी भेदभाव के मुझे सलाह दी गई और मेरा इलाज शुरू हुआ। और यह तीसरा अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी सेवाओं पर हम HIV पॉजिटिव लोगों का अधिकार होना। दो भाई, क्या हुआ सुक्कू, इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों है? अरे वीरा, आज जो हमने पत्र चुना है वो हमें रजिया बेगम ने लिखा है। ये लिखती हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है, इनका पसंदीदा धारावाहिक है। इस धारावाहिक के जरिए पढ़ने और जीने की उमंग जगी है। जिस तरह से इस धारावाहिक में छोटे छोटे बच्चे पत्रकार बने हैं, उन्हीं की तरह मैं भी पत्रकार बनकर अपने अब्बू का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। मैं उसे किसी समाचार पत्र में जरूर प्रकाशित करूंगी और इस धारावाहिक का भी जिक्र करूंगी। रजिया बेगम, धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इसी तरह हम नई नई जानकारियों को इस धारावाहिक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। फिक्र मत कर मुन्ना गिरधारी लाल, कुछ सुनने लायक रहेगा ही नहीं।